नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अरपा भैंसाझार नहर परियोजना में सामने आए मुआवजा घोटाले की परतें अब एक एक करके खुलने लगी हैं, लेकिन न्याय की राह में रोड़े नजर आ रहे हैं। जांच रिपोर्ट में जल संसाधन और राजस्व विभाग के कुल 11 अफसरों कर्मचारियों को सीधे तौर पर दोषी पाया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंभीर मामले में कार्रवाई केवल राजस्व विभाग के 3 कर्मचारियों तक ही सीमित रही, जबकि घोटाले में संलिप्त जल संसाधन विभाग के कई अधिकारियों को प्रमोशन और मनचाही पोस्टिंग का इनाम मिल गया है। यह कार्रवाई चयनित होने के आरोपों को और मजबूत करती है। इस पूरे घोटाले की जड़ वह जमीन पत्रक है जिसे जल संसाधन और राजस्व विभाग की साझा टीम ने मिलकर तैयार किया था। चकरभाटा वितरक नहर के लिए यह पत्रक बनाते समय ही बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई। इसमें खसरा नंबरों का गलत बंटवारा, नहर की जद में आने वाली जमीन का फर्जी सर्वे और लाल स्याही से की गई हेराफेरी मुख्य रूप से शामिल है। यह दर्शाता है कि गड़बड़ी सुनियोजित तरीके से की गई थी। घोटाले में सीधी संलिप्तता के बावजूद जल संसाधन विभाग के तत्कालीन एसडीओ कोटा आरपी द्विवेदी, एसडीओ तखतपुर अशोक तिवारी और सब इंजीनियर आरके राजपूत, ये सभी इस जमीन पत्रक निर्माण में शामिल थे, जो अब भी महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग के पटवारी दिलशाद अहमद और पूर्व एसडीएम आनंद रूप तिवारी को निलंबित कर दिया गया, जबकि आरआई मुकेश साहू को सीधे बर्खास्त ही कर दिया गया है। यह असमान कार्रवाई सरकारी विभागों में जवाबदेही के मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अवार्ड पारित करते समय भू अर्जन की अनिवार्य प्रक्रियाएं जैसे धारा 11 और 19 का पालन नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नक्शों में लाल स्याही से मनमाने तरीके से नहर का सीमांकन किया गया और उसी के आधार पर करोड़ों का मुआवजा बांट दिया गया। यह रिपोर्ट भी अधिकारियों की मिली भगत की ओर इशारा करती है। इस पूरे घोटाले में 10 करोड़ 86 लाख रुपए की बड़ी गड़बड़ी साबित हुई है, लेकिन विडंबना यह है कि अब तक ना तो पूरी वसूली हो पाई है और न ही सभी दोषियों पर उचित कार्रवाई। 3 साल में यह तीसरी बार है जब इस मामले में कार्रवाई की गई है, लेकिन हर बार सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों पर ही गाज गिरी है, जिससे यह चयनित कार्रवाई का मामला प्रतीत होता है। सबसे बड़ा सवाल पूर्व एसडीएम कीर्तिमान राठौर से मिली क्लीन चिट पर उठ रहा है। उन्हें भी इस घोटाले में दोषी माना गया था, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 मार्च 2025 के आदेश में उनका नाम क्लीन चिट देकर बाहर कर दिया। विभाग ने उनके नोटिस का जवाब संतोषजनक मानते हुए 2 साल बाद मामला बंद कर दिया। जब 11 आरोपी थे तो एक को विशेष क्लीन चिट क्यों दी गई? यह बात गले से नहीं उतरती और कई सवाल खड़े करती है, जैसे जब जमीन पत्रक बनाने की जिम्मेदारी जल संसाधन और राजस्व विभाग दोनों की साझा थी, तो सिर्फ राजस्व विभाग पर ही कठोर कार्रवाई क्यों की गई? जल संसाधन विभाग के दोषी अधिकारियों को प्रमोशन और महत्वपूर्ण पोस्टिंग कैसे मिल गई? करोड़ों की गड़बड़ी के बाद भी अब तक पूरी वसूली क्यों नहीं हो पाई और क्या अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई होगी? अरपा भैंसाझार नहर मुआवजा घोटाले में जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय की मांग अब भी अधूरी है और क्लीन चिट की यह सियासत जनमानस में विश्वास को और कम कर रही है। क्या सरकार इस मामले में पूरी सच्चाई सामने लाएगी या फिर क्लीन चिट की यह राजनीति घोटाले की सच्चाई को हमेशा के लिए दफना देगी? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।